हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं जा रही हूँ अपने नंदी सास के घर में, जहाँ उनकी होने वाली समधन जो हमारे भांजे की होने वाली सास लोग आ रहे हैं। तो फिर मैं पहुँच गई दीदी के यहाँ। यहाँ रास्ते में खड़ी हुई थी नेहा और उसके चाचा भैया हमारे। तो यहाँ दीदी लोग सब देखो किस लाइन से खड़े हुए हैं, क्योंकि वो लोग पहुँचने वाले हैं उनके स्वागत के लिए। तो मैं भी उनके साथ खड़ी हो जाती हूँ। फिर आ जाते हैं सारे लोग। ये देखिए, ये हैं हमारे भांजे के होने वाले चाचा ससुर, और भैया लेके आए उनको। और ये हैं ससुर जी, और ये हैं होने वाली सास और उनकी जेठानी, दोनों लेडीज आई थी। और ये देखिए फ्रूट कितना अच्छा डेकोरेट किया हुआ है। फिर सारे लोग इनके आवभगत में लग जाते हैं। चाय पानी का इंतज़ाम, पकौड़ी वकौड़ी बनाई हुई थी सुबह से। तो सुबह सब इंतज़ाम किया हुआ था। सब लोग इधर उधर अफरा तफरी मची हुई थी। ये हमारी देखो भैया और दीदी, कितनी अच्छी जोड़ी है इन दोनों की। और ये एक भैया और दीदी यहाँ पे चाय वाय बना रहे हैं। फिर यहाँ सारे लोग उनके आवभगत में लग गए। तो वो लोग तो वैसे भी देख रहे थे कि इतना बड़ी फैमिली, इतना बड़ा परिवार है इनका। तो उनके चाय नाश्ते का इंतज़ाम किया हुआ था। इतना लंबा सफ़र करके आए थे। तो हम लोग भी दूसरे रूम में जाके, चटनी के साथ पकौड़ी बनी हुई थी, सुबह से मेहनत करके बनाया हुआ था। तो हम लोग भी मज़ा लेने लगे उसका। हम लोग भी खा रहे थे। गोभी का पकौड़ी बहुत ही अच्छी हो रही थी, बहुत टेस्टी हो रही थी। तो मैंने भी खाए। फिर उसके बाद मैं खा के चले गई छत में, जहाँ मेरी ननद, मेरी बहुरानी और मेरी देवरानी सब लोग छत में आए हुए थे। खाने पीने का इंतज़ाम सुबह से वहीं था। तो धूप लग रही थी तो टेंट वेंट लगा रखा था छत में, जिससे धूप थोड़ा कम हो रखी थी। काम तो सब लोगों ने कर दिया था। और सब्जी वब्जी ये सब बनाना, तो सेल बनाना मेरे हिस्से में आया था, क्योंकि सेल थोड़ा ठीक ढंग से बना लेती हूँ। दीदी ने बोला था कि तू बना लेगी, तो मैंने कहा मैं बनाऊँगी। फिर ये लोग सब छत में आ गए थे और फिर मैं सेल बनाने लग गई। क्योंकि हम पहाड़ियों में कोई भी शुभ कार्य होता है तो सेल बनाना शुभ माना जाता है। तो हम लोग भी सेल वेल बनाने लग गए। भैया, दीदी के देवर जो हैं वो तल रहे थे और मैं बना रही थी। उसके बाद हम लोग बनाने लग गए। मैं तो बना नहीं रही थी, मेरी देवरानी, बहुरानी और ननद बना रही थी पूरी। गर्मा गर्म खाने का टाइम हो गया था, दिन के 1 बज गया। तो ये हम दीदी पिठा लगाने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि जो शुरू में आते हैं पहली बार तो उनको पिठा लगाते हैं हमारे उसमें। तो ये मेहमान भी सब खाना खाने लग गए। और ये भैया है उसका दुल्हन का। सब लोग आए थे। तो यहाँ लेडीज़ पार्टी को खिलाया जा रहा था। सब लोग उनके आवभगत में लगे हुए थे, इन लोगों के पीछे लगे हुए थे। और ये वहाँ से लेके आए थे, इसका नाम, ये गढ़वाली मिठाई होती है दोस्तों, इसका नाम है आसरा, आसरे बोलते हैं। तो बहुत अच्छा हो रहा था। ये भी चावल के आटे से बनाया जाता है शायद, अच्छे से पता नहीं है। तो ये लेके आए थे। हेमू तो बहुत अच्छे से खा रहा था, उसको बहुत पसंद आया था। तो फिर उनकी जाने की तैयारी हो गई। तो दुल्हन की मम्मी, जो कन्याएं हैं छोटी छोटी, उनको दक्षिणा दे रही थी। और हमारी भव्या तो इतनी खुश हो गई थी, हाथ में पकड़ के लहरा रही थी। तो ये लोग जाने लग गए थे। बहुत ही मिलनसार, बहुत अच्छे थे। उनका स्वभाव मुझे बहुत अच्छा लगा, सबको ही अच्छा लगा। तो लड़की भी अच्छी होगी हमारी घर में आने वाली बहुरानी। तो सब लोग विदा करने चले गए थे उनको। बहुत लंबा सफ़र था, देहरादून से आए हुए थे। तो उसके बाद हम लोगों के खाने की बारी आई, लेडीज़ पार्टी की। तो हम सब लोग उनको विदा करके खाने लग गए। दोस्तों, कैसा लगा मेरा ब्लॉग। बाय बाय।